दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सन 2006 में रिलीज हुई फिल्म ब्रीड की। फिल्म की शुरुआत एक कपल से होती है जो समुद्र में एक सेल बोट पर सफर कर रहा होता है। सफर के दौरान उन्हें एक हरे भरे जंगल से भरा हुआ आइलैंड नजर आता है और वो दोनों वहीं पर कुछ समय बिताने का फैसला करते हैं। किनारे पर पहुंचने के बाद लड़का बोट को बांधने लगता है, जबकि लड़की अपनी क्यूरियोसिटी के कारण अकेले ही जंगल में आगे की तरफ बढ़ने लगती है। थोड़ा दूर जाते ही वो एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे एक अजीब सा कंपाउंड दिखता है जो कि लोहे के जाल से चारों तरफ से घिरा होता है। वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा था और ऐसा लगता है जैसे उस कंपाउंड को बहुत समय से खोला ही नहीं गया था। तभी उस लड़की को थोड़ा अजीब लगने लगता है, क्योंकि उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कि उस जगह पर उसके अलावा और भी कोई हो, और वो इस डर की वजह से वहाँ से वापस भागने लगती है और एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। तभी अचानक से कोई उसका पैर पकड़कर तेजी से जंगल में घसीटने लगता है, जिसकी वजह से वो दर्द से जोर जोर से चीखने लगती है। उसकी चीख इतनी तेज होती है कि सी बोट बांध रहे लड़के को दूर होने के बावजूद उसकी चीख सुनाई दे जाती है। फिर हम अगले सीन में एक स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट देखते हैं, जिसमें दो सगे भाई जॉन और मैट अपने 3 दोस्तों के साथ उसी आइलैंड पर समय बिताने के लिए आते हैं। जॉन और मैट ने उस आइलैंड को इसलिए चुना था क्योंकि वो आइलैंड बिल्कुल वीरान और शहर की जिंदगी से दूर नेचर के करीब था, और इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर उनके अंकल का एक घर था जिनकी कुछ ही समय पहले मौत हो गई थी। इन दोनों भाइयों की आपस में बिल्कुल भी बनती नहीं थी, लेकिन वो इस आइलैंड पर साथ इसलिए आए थे ताकि अपने बचपन की यादें ताजा कर सकें और एक दूसरे को समझने के लिए कुछ वक्त साथ बिता सकें। दोनों भाई अपने दोस्तों के साथ उस आइलैंड पर खूब मस्ती करते हैं। फिर उन्हें घर के बाहर कुत्ते का एक पिल्ला मिलता है जो कि सारा को बहुत पसंद आता है और इसलिए वो उसे अपने साथ रख लेती है। नोआ, जो उन 5 दोस्तों में से एक है, जब रात में किचन में जाता है तो वो पिल्ला भी उसके पीछे पीछे किचन में चला आता है, जिसे देखकर नोआ उससे कहता है कि उसे कुत्तों से ज्यादा बिल्लियां पसंद हैं। तभी पिल्ला उस पर गुर्राने लगता है जैसे वो पिल्ला नोआ की बात को समझ गया हो। नोआ को ये बात थोड़ी अजीब लगती है और वो किचन से बाहर चला आता है। पिल्ला भी नोआ के पीछे पीछे किचन से बाहर निकल आता है और फिर घर के बाहर चला जाता है। पिल्ले को बाहर जाता देखकर सारा उसे आवाज लगाकर रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो बाहर घास में चला जाता है। तब सारा उस पिल्ले के लिए परेशान हो जाती है और जॉन के साथ उसे ढूंढने बाहर आती है। टॉर्च की रोशनी में घर के बाहर उन्हें पिल्ला मिल जाता है जो कि घास में चुपचाप बैठा होता है। सारा झुककर पिल्ले की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी घास में से एक बड़ा सा कुत्ता सारा पर हमला करके उसे गिरा देता है और उसके पैर में काट लेता है। ये देखकर जॉन और सारा दोनों घबरा जाते हैं, लेकिन किसी तरह जॉन कुत्ते को वहाँ से भगा देता है और वो दोनों लोग वापस घर में आ जाते हैं। वो दोनों अपने दोस्तों को बाहर हुए हादसे के बारे में बताते हैं। फिर निक्की सारा के गहरे घाव को देखकर कहती है कि उन सबको जल्दी से जल्दी इस आइलैंड से निकल जाना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का वहाँ रहना सेफ नहीं है। लेकिन जॉन, जो उस आइलैंड पर बहुत लंबे समय बाद आया था और इसीलिए वो वहाँ से इतनी जल्दी नहीं जाना चाहता था, निक्की से कहता है कि कुत्ते का काटना कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर कुत्ते के काटने के 7 दिनों बाद भी इंजेक्शन लगवा लिया जाए तो शरीर में जहर नहीं फैलता। वो कहता है कि वे सब वहाँ कुछ दिन और बिता सकते हैं। अपने दोस्तों की खुशी के लिए सारा भी वहाँ रुक जाने का फैसला करती है। रात में मैट निक्की को बताता है कि इस आइलैंड पर पहले कुत्तों का एक ट्रेनिंग सेंटर था और वो दोनों भाई बचपन में पिल्लों के साथ खेला करते थे। वह बताता है कि एक कुत्ते को इन्फेक्शन हो जाने के कारण सभी कुत्तों को मार दिया गया था। फिर वो सब रात में सो जाते हैं। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जिसमें सारा का व्यवहार कुछ अजीब सा हो चुका था और वो अपने दोस्तों से पहले की तरह बात नहीं कर रही होती है। फिर तीनों लड़के सारा और निक्की को वहीं छोड़कर शिकार के लिए चले जाते हैं, लेकिन लड़कों को वहाँ जंगल में कोई जानवर नहीं मिलता जिसका वो शिकार कर सकते, क्योंकि नोआ अपने साथ एक कैमरा लाया होता है और इसलिए वो फोटोग्राफी करने लगता है और इस वजह से मैट और जॉन से थोड़ा दूर हो जाता है। लेकिन तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसके सामने एक काला कुत्ता आ जाता है और उसे अजीब तरह से घूर कर देखने लगता है, जिससे नोआ थोड़ा डर जाता है और वो बिना मुड़े धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। लेकिन 2-4 कदम पीछे हटने पर उसे महसूस होता है कि उसके पीछे भी कोई है, और जब वह पीछे देखता है तो वहाँ पर भी एक कुत्ता खड़ा होता है। तब धीरे धीरे कुछ ही पलों में कुत्ते आकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। इस तरह जब नोआ अपने चारों तरफ देखता है और पाता है कि वो चारों तरफ से कुत्तों से घिर चुका है, तो वह किसी तरह वहाँ से अपनी जान बचाकर भागता है। थोड़ी दूर जाने पर ही वह जॉन और मैट से मिल जाता है। नोआ दोनों को बताता है कि यह आइलैंड कुत्तों से भरा हुआ है और उन सबके लिए यह आइलैंड बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हर जगह पर कुत्ते हैं। तभी हम देखते हैं कि वही आदमी जिसे हमने शुरुआत में सी बोट पर देखा था वहाँ पर आ जाता है और वह बहुत घायल होता है, इसलिए उसके शरीर से बहुत खून बह रहा होता है। उसके अचानक से आ जाने से तीनों दोस्त चौंक जाते हैं। वह कुछ बताने के लिए इन तीनों दोस्तों की तरफ बढ़ता है, तभी उस पर एक कुत्ता हमला कर देता है और उसे एक ढलान से नीचे की तरफ गिरा देता है और फिर उस पर कई सारे कुत्ते हमला कर देते हैं और उसे मार डालते हैं, जिसे देखकर तीनों दोस्त बहुत डर जाते हैं और अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। वापस केबिन के पास पहुंचने पर वो दोनों देखते हैं कि सारा और निक्की दोनों स्विमिंग करके केबिन की तरफ आ रही होती हैं।
लेकिन तभी वो तीनों देखते हैं कि पास की ही एक ऊंची जगह पर कई सारे कुत्ते बैठे होते हैं और उन सबको देख रहे होते हैं। ये देखकर वो तीनों दोस्त सारा और निक्की को जोर जोर से चिल्लाकर घर के अंदर जाने को कहने लगते हैं और खुद भी घर की तरफ दौड़ते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर कुत्ते भी बहुत तेजी से घर की ओर दौड़कर आने लगते हैं। एक कुत्ता निक्की का पैर पकड़ लेता है और उसे पैर पर काटकर बाहर खींचने लगता है। तभी जॉन दूर से कुत्ते को निशाना बनाकर उस पर हमला करते हुए एक तीर छोड़ देता है, लेकिन हलचल की वजह से कुत्ता अपनी जगह से हट चुका होता है, जिसकी वजह से वो तीर सीधा निक्की के पैर में लग जाता है। निक्की कुत्ते के काटने और अपने पैर में तीर लगने की वजह से दर्द के मारे चीखने लगती है। कुत्ता भी तीर की वजह से डर जाता है और वहां से भाग जाता है। तब वो सभी दोस्त निक्की को सेफली केबिन के अंदर ले आते हैं। अंदर घर में मैट निक्की के पैर से तीर निकालता है और वो सब दोस्त उस आइलैंड से निकलने का प्लान बनाने लगते हैं। लेकिन इन सब बातों की वजह से नोआ बहुत घबरा गया होता है और कांच की खिड़की के पास खड़ा होकर बहुत तेज बोलने लगता है, जिसकी वजह से बाहर से एक कुत्ता उस पर हमला कर देता है, जिससे कि वो कांच टूट जाता है और कुत्ता नोआ के ऊपर कूदकर उसे गिरा देता है। लेकिन तभी जॉन कुत्ते को गले से पकड़कर जमीन पर दबा देता है और मैट कुत्ते पर हमला करके उसे मार डालता है। तब वो सारे दोस्त वहां से तुरंत ही निकल जाने का प्लान करते हैं और जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं तो वो देखते हैं कि सामने उनके एयरक्राफ्ट पर कई सारे कुत्ते चढ़े होते हैं। वो सब मजबूरी में वापस केबिन में लौट आते हैं। थोड़ी देर बाद खिड़की से बाहर झांकने पर वे देखते हैं कि उनका एयरक्राफ्ट, जिसकी रस्सी कुत्तों ने काट दी थी, एंकर से खुल चुका है और हवा की वजह से पानी में बहकर जा रहा है। अब उन सबके पास सिवाय इसके कोई और उपाय नहीं था कि उनमें से कोई वापस जाकर उस प्लेन को किनारे पर लाए, जिससे कि वो सब वहां से सुरक्षित निकल सकें। इसलिए जब उन्हें लगता है कि वहां पर आसपास कुत्ते नहीं हैं तो वे सब बाहर निकल आते हैं और जॉन पानी में कूद जाता है, जिससे कि वो उस एयरक्राफ्ट को वापस किनारे पर ला सके। लेकिन जैसे ही जॉन एयरक्राफ्ट के पास पहुंचता है वो देखता है कि दो कुत्ते एयरक्राफ्ट के विंग पर बैठे हैं। जॉन को देखते ही वो दोनों कुत्ते पानी में कूद जाते हैं और जॉन का पीछा करना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर बाकी सारे दोस्त जॉन को जल्दी से पानी से बाहर आने के लिए बोलने लगते हैं, जिसे सुनकर वहां पर और भी कुत्ते आ जाते हैं। लेकिन तब तक जॉन पानी से बाहर आकर अपनी जान बचा लेता है और वे सब केबिन की ओर भागने लगते हैं। लेकिन तभी एक कुत्ता उन पर हमला कर देता है, जिसे नोआ बेसबॉल बैट से मारकर पानी में गिरा देता है। फिर जल्दी से भागते हुए वे सभी दोस्त वापस केबिन में आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब जॉन और मैट बाहर देखते हैं तो उन्हें उन लोगों का एयरक्राफ्ट नहीं दिखता, क्योंकि उनका एयरक्राफ्ट पानी में बहकर जा चुका होता है। अब उन्हें जल्दी से जल्दी वहां से निकलने की चिंता होने लगती है, क्योंकि उनके बचाव का सबसे इम्पोर्टेंट रास्ता भी अब बंद हो चुका था। मैट और जॉन को याद आता है कि गैराज में एक कार है, जिसकी मदद से वे सभी दोस्त आइलैंड पर अपने बचने के लिए कोई साधन तलाश रखते हैं। इसलिए वो सब उस कार को वहां से लाने की योजना बनाते हैं ताकि वो यहाँ से निकल सकें। गैराज तक जाने के लिए मैट आगे आता है, लेकिन मैट की जगह खुद को जाने देने के लिए निक्की बाकी तीनों दोस्तों को राजी कर लेती है, क्योंकि वह उन्हें बताती है कि इस तरह रस्सी पर लटक के चलने वाले काम वह पहले भी कर चुकी थी। फिर निक्की पुली और रस्सी के सहारे केबिन से गैराज की तरफ हवा में झूलते हुए जाती है, लेकिन वो गैराज तक नहीं पहुंच पाती और हवा में ही एक जगह पर रुक जाती है, जिससे सारे कुत्ते तेजी से निक्की की तरफ भागते हुए आते हैं। निक्की अपने एक्सपीरियंस की वजह से किसी तरह आगे बढ़ने में कामयाब होती है और गैराज की छत से उसके अंदर पहुंच जाती है। फिर वो वहाँ खड़ी हुई गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कार बहुत समय से स्टार्ट ना होने की वजह से स्टार्ट नहीं होती और तभी किसी तरह से कुत्ते गैराज के अंदर आने में कामयाब हो जाते हैं और गाड़ी को हर तरफ से घेर लेते हैं। जब निक्की गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पाती तो वह वापस जाने का सोचती है और मौका पाकर गाड़ी से निकलकर छत की तरफ वापस चली जाती है। निक्की को गैराज की छत पर फंसा हुआ देखकर जॉन तीर की मदद से गैराज की छत पर रस्सी फेंकता है, जिसे निक्की अपने कमर में बांध लेती है और निक्की के दोस्त उसे जल्दी से जल्दी वापस घर की छत की तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। नीचे से यह सब देखकर कुत्ते निक्की को झपटकर पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन निक्की कुत्तों की पहुंच से बस जरा सा ऊपर होने की वजह से बच जाती है और उसके दोस्त उसे सही सलामत घर की छत पर खींच लेते हैं। पूरा दिन कुत्तों से बचने की जद्दोजहद करने के बाद जब सभी रात को आराम से बैठकर बाहर निकलने का प्लान बना रहे होते हैं, तभी लाइट चली जाती है। तब नोआ, जो कि पहले भी केबिन में एक बार फ्यूज बॉक्स सही कर चुका था, अपने दोस्तों को बताता है कि उसे पता है कि वह बॉक्स कहाँ है और वह बेसमेंट में नीचे फ्यूज सही करने चला जाता है। नोआ जैसे ही नीचे बेसमेंट में पहुंचता है तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। इससे पहले कि नोआ को समझ पाता कि एक कुत्ता जो कि बेसमेंट में घुस चुका था उस पर अचानक से हमला कर देता है। अब सारे कुत्ते घर में घुसने की कोशिश करने लगते हैं और वे नोआ को मार देते हैं। शोर सुनकर मैट और जॉन बेसमेंट की तरफ भागते हैं, लेकिन वो नोआ को वहां पर मरा हुआ पाते हैं। उन्हें वहां देखकर कुत्ते उन दोनों की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। जॉन और मैट दोनों ऊपर की तरफ भागकर बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन तब तक कुछ कुत्ते घर में घुस चुके थे, इसलिए बचे चारों दोस्त ऊपर वाले फ्लोर की तरफ भागना शुरू करते हैं और तभी एक कुत्ता मैट के ऊपर हमला कर देता है और उसे घायल कर देता है। लेकिन जॉन अपनी फुर्ती और होशियारी से मैट को बचा लेता है, जिससे वो दोनों वहां से बचकर ऊपर भाग पाने में कामयाब हो जाते हैं। फिर वो सभी दोस्त अपनी जान बचाने के लिए छत के पास छिपकर बैठ जाते हैं
जब वो सारे दोस्त वहाँ बैठे होते हैं तब उन्हें वहाँ कुछ पेपर्स मिलते हैं, जिससे उन्हें यह पता चलता है कि ये आइलैंड किसी समय आर्मी की स्टैब्लिशमेंट थी। इसे कुत्तों को ट्रेनिंग देने के लिए स्टैब्लिश किया गया था। अगली सुबह जॉन और मैट मौका पाकर, जबकि वहाँ पर कुत्ते नहीं थे, बाहर निकलकर गैराज की तरफ जाते हैं और गैराज से कार निकालते हैं। क्योंकि कार स्टार्ट नहीं हो रही थी, इसलिए मैट कार को धक्का मारने लगता है, जबकि जॉन उसे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। इस तरह वे कार को एक कच्चे रास्ते पर ले आते हैं। जब वो कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी कुत्ते अचानक से उन्हें देख लेते हैं और तेजी से उनकी तरफ आने लगते हैं। मैट अपनी जान बचाने के लिए कार की छत पर चढ़ जाता है और फिर कार में बैठ जाता है, लेकिन तब तक वो चारों ओर से कुत्तों से घिर चुके होते हैं। जॉन कुत्तों से बचने का और कोई उपाय न पाकर ढलान पर जा रही कार को खाई की तरफ मोड़ देता है। कार बड़ी तेजी से खाई में नीचे जा रही होती है, लेकिन जॉन इस स्पीड का फायदा उठाकर कार को स्टार्ट करने में कामयाब रहता है और खुशकिस्मती से कार को नीचे पानी में गिरने से बाल बाल बचा लेता है। जब जॉन कार को रिवर्स कर रहा होता है तो कुत्ते कार का शोर सुनकर परेशान हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। तब जॉन कार को वापस मोड़ता है और मैट के साथ केबिन तक पहुंचता है। फिर वो दोनों निक्की और सारा को नीचे आने के लिए कहते हैं। निक्की नीचे आ जाती है, लेकिन वो उन दोनों को बताती है कि सारा नीचे नहीं आना चाहती। तब जॉन सारा को ऊपर से नीचे लाने के लिए केबिन में चला जाता है। वो सारा को नीचे चलने के लिए समझा रहा होता है, तभी वहाँ पर एक कुत्ता आ जाता है जो कि उन पर हमला कर देता है, जिसे रोकने के लिए सारा आगे आ जाती है और वो कुत्ते के साथ खिड़की से नीचे गिर जाती है। मैट भी खिड़की से नीचे गिर जाता है। सारा टूटे हुए झूले पर कुत्ते के साथ गिरती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी मैट जल्दी से आकर जॉन को सहारा देता है और कार की तरफ ले जाता है। तब वो तीनों कार को लेकर उसी कंपाउंड तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कार को गैराज से निकालने के बाद ऐसा ही प्लान किया था। फिर वो कार को बाहर छोड़कर कंपाउंड के अंदर पहुंच जाते हैं और वहां अंदर पहुंचने पर उन्हें कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे उन्हें यकीन हो जाता है कि उस जगह पर केवल कुत्तों को ट्रेनिंग ही नहीं दी जा रही थी, बल्कि उनमें जेनेटिक चेंजेस भी किए जा रहे थे, जिससे वे काफ़ी आक्रामक होने के साथ साथ ही होशियार भी हो गए थे। कंपाउंड के अंदर आकर जॉन नेटवर्क को ठीक करने की कोशिश करता है, जिससे कि वो मदद मंगा सके, लेकिन कम्युनिकेशन डिवाइसेस सही से काम नहीं कर रहे थे। इसलिए जॉन कम्युनिकेशन सेटअप को ठीक करने के लिए एक टावर पर चढ़ जाता है, जिससे कि उसे उस कपल की बोर्ड भी दिखाई दे जाती है, जिसे हमने पहले सीन में देखा था। जैसे ही जॉन बिजली का तार सही करने की कोशिश करता है, वैसे ही जॉन को बिजली का झटका लगता है और वो टावर से नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर कुछ कुत्ते दौड़कर आ जाते हैं और जॉन को काटने लगते हैं, और तभी उसका भाई मैट वहाँ पर आ जाता है और जॉन को बचाने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कंपाउंड के अंदर एक कमरे में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है, जिसकी वजह से अंदर काफ़ी धुआं हो जाता है, जिससे बचने के लिए निक्की दरवाजे से बाहर निकलने को होती है, लेकिन वो देखती है कि वहाँ पर पहले से ही कुछ कुत्ते खड़े होते हैं। लेकिन तभी निक्की के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो शॉर्ट सर्किट वाले दरवाजे को बंद करके बाहर वाले दरवाजे के पास रखे एक गैस सिलेंडर का नॉब खोल देती है, और जब गैलरी में गैस भर जाती है तब वो बाहर का दरवाज़ा खोल देती है, जिससे कि सारे कुत्ते गैलरी की तरफ भागकर आने लगते हैं। जैसे ही कुत्ते अंदर आ चुके होते हैं, निक्की शॉर्ट सर्किट वाले कमरे का दरवाज़ा खुद को बचाते हुए खोल देती हैं, जिससे कि गैस में आग लग जाती है और एक जोरदार धमाका होता है और गैलरी के सभी कुत्ते मर जाते हैं। इस धमाके की वजह से बाहर मैट और जॉन पर हमला कर रहे कुत्ते डरकर भाग जाते हैं। मैट और जॉन को लगता है कि धमाके में निक्की की जान चली गई है। जो कुत्ते थोड़ी देर पहले ही डरकर भाग गए थे वापस लौट आते हैं और उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। दोनों भाई डर जाते हैं, क्योंकि उनके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था और उन्हें लगता है कि वे अब नहीं बचेंगे। लेकिन तभी निक्की कार को बड़ी तेजी से ड्राइव करते हुए वहां आ जाती है, जिससे दो कुत्ते कुचल जाते हैं और इस वजह से बाकी कुत्ते डरकर वहां से फिर से भाग जाते हैं। उन्हें चारों तरफ से कुत्तों ने घेर रखा था, इसलिए निक्की कार को कहीं रोक नहीं सकती थी, और इसीलिए निक्की सेल बोट पर पहुंचने के लिए कार को सीधा पानी में गिरा देती है, और फिर वो तीनों किसी तरह अपनी जान बचाकर कार से बाहर आते हैं और सेल बोट पर चढ़ जाते हैं। अब उनकी जान बच गई थी और अब वो कुत्तों के खतरे से बाहर थे। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आप इसी तरह की एक्साइटिंग मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी एक्साइटिंग मूवी के साथ।